अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं लियाकत राय पर। दोस्तों, आज सदर आसिफ अली जरदारी कोटा यात्रा कर रहे हैं। कोटे आ रहे हैं बलूचिस्तान के मजमी सूरत हाल को देखने और अपने वजीर आला और वुजरा का सुलह करवाने के लिए। जरा बताते हैं कि सदर आसिफ अली जरदारी को मुख्तदर हलकों ने लाल झंडी दिखाई है। लाल झंडी दिखाने का मकसद यह है कि उनके ट्रेन को रोकने की कोशिश की जा रही है। एक तो बलूचिस्तान में सरफराज बुगटी को फ्री हैंड दिया गया है कि आप जिस तरह चाहें हुकूमत करें। ये 2.5 साल का जो फार्मूला था कि आधा तुम आधा हम, तो उस पर भी लग रहा है कि इंप्लीमेंट नहीं हो रहा है। और सुनने में आ रहा है कि सरदार सनाउल्लाह खान ज़हरी पीपुल्स पार्टी को खैराबाद करने जा रहे हैं। सरदार सनाउल्लाह ज़हरी ने काफी गौर खोज करने के बाद अब अलविदा करना शुरू कर रखी है पीपुल्स पार्टी को। हो सकता है कि सदर आसिफ अली जरदारी उनको मना लें कि भैया आप ऐसा नहीं करें, चलेंगे, साथ में चलेंगे। मुझे भी ऐवान सदर से निकालने की भरपूर कोशिश की जा रही है। नाज़रीन, ये भी चेमी गोइयां रावलपिंडी इस्लामाबाद में चल रही हैं कि सदर आसिफ अली जरदारी को जो सदारत के दौरान इस्तिस्ना दी गई है कि आपके खिलाफ कोई भी नेब और दीगर जो संगीन मुकदमात हैं वो नहीं खोले जाएंगे और आप पर वो नाफिजुल अमल नहीं होंगे। तो उसमें सदर आसिफ अली जरदारी को कहा गया है कि 28वीं आईनी तरमीम की हिमायत कर लें, वरना आपके खिलाफ आईनी अदालत में पटिशन दायर की जाएगी और मियां नवाज शरीफ की तरह किसी न किसी को कोर्ट पहनाकर जो है वो आईनी अदालत में भेजा जाएगा और आपसे इस्तिस्ना छीनी जाएगी। सदर आसिफ अली जरदारी के का कड़वा इम्तिहान अब से शुरू हो गया है। अब देखना यह है कि सदर आसिफ अली जरदारी उसी इम्तिहान में कितने कामयाब होते हैं और बलूचिस्तान असेंबली के अंदर, बलूचिस्तान की हुकूमत के अंदर जो भूचाल मचा हुआ है उसमें सालिसी का कितना किरदार अदा करते हैं।